अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपना एक और मैच हार चुका है कल, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था। और पाकिस्तान जब भी बड़ी टीम के सामने आती है तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है चारों तरफ से। जिस तरीके से फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, कुछ समझ में नहीं आता। कैप्टेंसी, कल कैप्टेंसी क्या हुई है, किस तरीके से हुई है, उसके ऊपर भी बड़े सवाल है। लेकिन पाकिस्तान ने कल जो जिस तरीके से बॉलिंग की है यार, बड़ा डिसअपॉइंट किया हमें। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग हुई, फिर उसके बाद फील्डिंग हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, एक्स्ट्रा रन्स गए, और अगली टीम को पूरा मौका मिला कि किस तरीके से 370 रन का टारगेट बोर्ड पे लगाना। हालांकि ये 370 तो नहीं, तो कोई 450 या 460 का टारगेट होता अगर आखिरी के ओवरों में कोई शहनशाह अफरीदी थोड़ा सा ब्रेक ना मारते। बहरहाल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत ही बुरी होती जा रही है, क्योंकि अगली टीम, अब हम लोगों ने छोटी टीमों के सामने तो खेल लिया है, अब हमारे सारी टीम मैचेस जो हैं बड़ी टीमों के सामने है। इसके बाद न्यूजीलैंड है, इसके बाद इंग्लैंड है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है। हम पहले दो मैच जो बड़ी टीमों के सामने थे उसमें तो बहुत बुरी तरह डोमिनेट हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि इंडिया के सामने हम किस तरीके से हारे, उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया के सामने किस तरीके से हारे, अब न्यूजीलैंड है, अब इंग्लैंड है, अब साउथ अफ्रीका है, उनके सामने हमें खेलना है। और ये टीम सिलेक्शन जो हमने टीम सिलेक्शन की हुई है और ये टीम जो लेकर गए, क्या आपके ख्याल से ये लड़के खेल सकते हैं उनके सामने? क्या आपके ख्याल से ये लड़के परफॉर्म करेंगे? हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं है भाई, जो अगली टीम को मिडल ऑर्डर में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डोमिनेट करे, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर डाले, एक दो विकेटें निकाले। ऐसा कोई बॉलर नहीं। आप उठा लें, पिछले 10 मैच उठा लें, स्पिनरों की कोई कारकर्दगी नहीं आ रही भाई। मतलब कि आपने टीम सिलेक्ट क्यों की? ये टीम सिलेक्ट की है, इतना अच्छा ऑलराउंडर आपके पास प्रॉपर एक बैठा हुआ था इमाद वसीम, उसको आप लोग ने पता नहीं क्यों नहीं उठाया। इनको लेकर के हमने कहा शादाब खान, शादाब खान, शादाब खान के बदले उसामा मीर को खिला दो भाई। उसामा मीर तो माशाल्लाह ही निकले, वो तो उससे बड़े कोई छप्पड़ निकले भाई। यार समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान। फिर उसके बाद आती है कैप्टेंसी पे। भाई टॉस जीत के बैटिंग बॉलिंग करने का फैसला जो उन्होंने किया, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्यों किया। जिस दिन हमें टॉस जीत के बॉलिंग करनी होती है उस दिन हम बैटिंग करते हैं, जिस दिन टॉस जीत के बैटिंग करनी होती है उस दिन हम बॉलिंग कर लेते हैं। एक तो कैप्टेंसी में समझ नहीं आ रहा, जिस टाइम आपको किसके ओवर पहले लगाने, किसके ओवर बाद में लगाने, एक ये समझ में नहीं आ रहा। कौन से राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है बाबर आजम को, एक ये समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम अपनी कैप्टेंसी को अगर कैरी ऑन कर रहे हैं तो फिर वो अपनी बैटिंग नहीं कर पा रहे। नंबर 1 टीम बन के गए, सिर्फ एक नेपाल के सामने सेंचुरी आई है पिछले 8 मैचेस के अंदर। उसके बाद से अभी तक 140 रन बनाए 20 की औसत से, 20 की औसत से सिर्फ 140 रन बनाए 7 मैचों के अंदर। जो हम लोग इतनी बातें कर रहे थे कि यार, मैं तो काफ़ी उस टाइम से कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप बाबर आजम का होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी फ्लैट पिच है, इतनी छोटी छोटी सी बाउंड्रीज हैं यार, इतनी छोटी छोटी सी बाउंड्रीज है। जिस तरीके से कल वार्नर ने 9 छक्के मारे, 14 चौके मारे, सिर्फ सेंचुरी तो उसने अपनी क्या की, बाउंड्रीज की बनाई है। और लेकिन हम लोग जब आए तो फिर क्या हुआ, ना हमसे चौके लगते हैं ना हमसे छक्के लगते हैं। स्टार्टिंग हमें बहुत अच्छी मिली, उसके बाद बाबर आजम को चाहिए था कि 50 से 60 रन अपनी टीम के लिए मिलाता, तो फिर उसके बाद जाके कुछ ना कुछ आगे, जिस तरीके से साउथ शकील ने भी अच्छा खेला, इफ्तिखार ने भी अच्छा खेला, खेल लेते। लेकिन अब बात आती है मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन की। मोहम्मद नवाज किस बेस पे सिलेक्ट हुआ हुआ है? एक तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा, बॉलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ हुआ है, बैटिंग के लिए सिलेक्ट हुआ हुआ है, या फील्डिंग के लिए सिलेक्ट हुआ हुआ है? किस वजह से सिलेक्ट हुआ हुआ है? उसको आप किस वजह से कैरी ऑन किए हुए हैं? एक तो ये समझ में नहीं आ रहा। आज उसामा मीर खेला, वो भी फ्लॉप हो गया है। अब हम अगले मैचेस में कौन से स्पिनर को खिलाएंगे? शादाब खान वैसे ही फ्लॉप है। अब अगला स्पिनर कौन होगा हमारा? मोहम्मद नवाज, वो तो चल ही नहीं रहे। स्पिनर हमारे पास एक भी नहीं है। अगर जिस दिन फास्ट बॉलिंग हमारी चल गई, शुरू में हमने 2-3 विकेट ले लिए, तो उस दिन हमारी स्पिन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन फास्ट बॉलर पिट गए तो फिर स्पिनरों की खैर नहीं है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद मेरे ख्याल से धोनी रिटायर हुए थे, उसके बाद विराट कोहली कैप्टन बने थे। जब विराट कोहली कैप्टन बने तो उसकी बिल्कुल परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी, उसकी परफॉर्मेंस आना बंद हो गई थी। क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कैप्टनसी का बर्डन उठा के अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीके से बाबर आजम को भी कैप्टनसी से अब हाथ उठाने पड़ेंगे भाई। और बाबर आजम अगर कैप्टनसी से हाथ उठाता भी है तो उसके बाद कोई एक ऐसा प्लेयर है आपके अंदर, आपके पास, के कैप्टनसी का बोझ उठा सके? कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है। आपने जितने भी सीनियर थे सबको निकाल के साइड पे कर दिया है। उसके बाद सारे जूनियर लड़के घुसाए में, और सारी यारी दोस्ती चल रही है, टीम सिलेक्शन, रिश्तेदारियां चल रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।